वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो आज हमारी रीजनिंग फाउंडेशन की क्लास 3 है और मैंने आपको क्लास फर्स्ट में ही बता दिया था कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के आपको 3 वीडियो मिलेंगे जिसमें हम पूरा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ को कवर करेंगे। यानी इस तीनों वीडियोज़ में, तीनों क्लासेस में हमने आपको हर वो पैटर्न के क्वेश्चंस करा दिए हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आपने तीनों वीडियोस देख लिए हैं तो आपका ये एक टॉपिक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने तीनों नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन्हें ज़रूर देख लें। तो हमारे चैनल पर रीजनिंग फाउंडेशन का ये बैच चल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम कंप्लीट रीजनिंग आपको कराएंगे बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, सीसेट, बैंक, एसएससी, सीयूईटी, रेलवे, एनडीए, क्लैट, सीटेट, स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए ये रीजनिंग का फाउंडेशन जीरो लेवल बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी हम पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, जहां पर हम विदाउट आंसर आपको पीडीएफ देते हैं ताकि एक बार आप पहले ये वीडियो देखें, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने समझें, उसके बाद उस पीडीएफ को लेकर खुद से सॉल्व करें और अपना स्कोर देखें कि आपका कितना बन रहा है। और अगर फिर भी आपका गलत हो रहा है तो वापस वीडियो में आके आप चेक कर ले कि आपका कहाँ पर गलत हो रहा है। तो आई होप कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी, किसी भी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से पक्का करने की, क्लियर करने की स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम क्लास 3 स्टार्ट करते हैं और आज के इस क्लास 3 में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को जो हमने क्लास फर्स्ट से स्टार्ट की थी इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाउ मेनी टूज इन देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए डिजिट विच हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोर देन 5। देखिए मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्लास फर्स्ट में ही बता दिया था कि जब इमीडिएटली प्रेसिडेड आए या फिर इमीडिएटली फॉलोड आए तो आप इंग्लिश को प्रेफर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। पढ़ आप हिंदी में भी सकते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में कितने दो हैं जिनमें से प्रत्येक की ठीक पहले एक अंक है जिसका 5 से अधिक का संख्यात्मक मान है। तो कहने का मतलब है कि इस पूरी सीरीज में कितने ऐसे टू हैं, टूज मतलब कितने ऐसे टू हैं जिनके इमीडिएटली प्रेसिडेड यानी उनके पीछे 5 से ज़्यादा संख्या है। 5 से ज़्यादा मतलब या तो 6 हो या तो 7 हो या तो 8 हो। तो क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया है। तो पहले आपने क्वेश्चन समझ लिया, बस एक बार क्वेश्चन आ गया समझ में तो बस समझ लीजिए चुटकियों में आपका काम हो गया, अब सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब फटाफट हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने टू हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 है, लेकिन इससे पहले 5 से छोटा नंबर है। ये 2 है, इसमें भी 5 से छोटा नंबर है। ये 2 है, इसमें 5 ही नंबर पहले पड़ रहा है, लेकिन हमें 5 से बड़ा चाहिए। फिर ये 2 है, इसमें भी 5 पड़ रहा है। फिर उसके बाद ये 2 है, इसमें 3 पड़ रहा है, ये भी छोटा है। फिर ये 2 है, इसके पहले 7 पड़ रहा है। इमीडिएटली प्रेसिडेड यानी उससे ठीक पहले चाहिए जिसमें 5 से अधिक का संख्यात्मक मान हो। तो 2 से पहले सिर्फ एक अंक क्या है, ये 7 यही मिल रहा है। तो इसमें पूछे गए कि कितने ऐसे इसमें 2 हैं जिसके ठीक पहले 5 से ज़्यादा नंबर हैं। तो बस एक ही मिला पूरी सीरीज में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेरा फोकस यही है कि आपको हम जीरो लेवल से एडवांस लेवल पे ले जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस को पहले अच्छे से समझा दें, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो मेरा बताने का काम तो वहीं खत्म हो गया, क्योंकि क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो आप उसे खुद ही कर लेंगे। टीचर का काम यही है कि उसे समझाए कि आपको पूछा क्या, क्योंकि अगर सॉल्व नहीं होता है आपसे तो उसके पीछे रीज़न ये नहीं होता कि आपको रीजनिंग नहीं आती, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया होता। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 20वीं के बाएं से 7वीं है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे इतने सारे लेफ्ट राइट होंगे तो आपको करना क्या है, आपको पीछे से देखना है, यानी कि आपको देखना है लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से 20th नंबर पूछा गया है और फिर उसके बाद उस लेफ्ट पे आकर आपको 7th पे आना है। तो आपको पहले तो जाना पड़ेगा राइट एंड लेफ्ट। तो राइट मैंने आपको बताया था जो हैंड से आप देखते हैं राइट, और इधर का आपका लेफ्ट हो गया। तो पहले हमें लेफ्ट से 20 पे जाना है और फिर उसके बाद उसके लेफ्ट पे जाना है। तो कहने का इसका मतलब क्या है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ से आप पहले 20 पे जाएंगे और फिर उसके बाद जब पहुँच जाएंगे तो वापस इसका लेफ्ट पे आना है ना। अब इसका लेफ्ट पे आना यानी वापस इधर आना है, यानी कि अब इतना आने के बाद वापस लौटना है, तो यानी माइनस करना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या स्ट्रेटजी बताई थी कि लेफ्ट एंड लेफ्ट हो तो माइनस कर देंगे। उसी प्रकार अगर राइट एंड राइट होगा तब भी आप उसे माइनस कर देंगे। तो बस वही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधे आपको शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। 20 में से आपको 7 घटा देना है और 20 में से जैसे ही आप 7 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 13। तो आपका 13 आ गया। तो हमें लेफ्ट हैंड से पूछा तो बस लेफ्ट हैंड से आप 13वें पे चले जाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 पे 2 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाउ मेनी टूज इन देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ डिजिट विच हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोर देन 5।
ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, क्योंकि ये हमने ये पहले नंबर पे किया था। तो ऐसा कीजिए कि अब ये रिपीट हो गया है तो हम इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले इसको बता दिया है। आप इस क्वेश्चन का उत्तर जो है, आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं भी तो देखूँ कि आपको कितना समझ में आया या नहीं। अगर आपकी मेरी भागीदारी बनेगी तभी तो एग्जाम में कुछ बात बनेगी। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप जरूर इसका आंसर दे लेंगे। इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। तो ये वाला फिर से रिपीट हो गया, तो हमने अभी आपको फिर से इसको हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो। तो देखिए, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। हमें लेफ्ट से 20 पे आना है, तो लेफ्ट से आप यहाँ 20 पे कहीं नंबर होगा आप आएंगे, और फिर आप 20 पे पहुँचने के बाद हमें फिर से लेफ्ट चाहिए। तो अब यहाँ जब 20 पे आप आ गए तो आप इसके लेफ्ट जाएंगे तो ये इधर ही साइड पड़ेगा ना, इस साइड तो आएगा नहीं, इस साइड तो राइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इधर आने के बाद इधर आना है। जब ऐसा करना होता है तो हम माइनस कर देते हैं। माइनस मतलब 20 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो अब 13 आ गया, तो हमें लेफ्ट से 13 पे जाना है। तो लेफ्ट से जब आप 13 काउंट करेंगे तो आप 2 पे पहुंच जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया, एक बार फिर समझा दिया ताकि अगर आपको नहीं आया हो तो अब अच्छे से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए अब नया क्वेश्चन कुछ आया और नंबर वाली सीरीज आई है, सिर्फ नंबर्स हैं इसमें। इफ फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होगा। देखिए, हिंदी में भी हम पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जो इसकी भाषा है, जो इसकी लैंग्वेज है, वो इंग्लिश में थोड़ी ईजी लग रही है, इसलिए हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। बाकी कोई बात नहीं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्या है कि फर्स्ट डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, तो इनमें से हाईएस्ट कौन सा होगा, जिसका पहला नंबर सबसे बड़ा होगा वही हाईएस्ट होगा। तो आप सब पूरे नंबर्स में देख रहे हैं, 9 वाला सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि 9709 यानी सबसे बड़ा। तो फर्स्ट डिजिट हमें हाईएस्ट नंबर की चाहिए, तो फर्स्ट डिजिट हाईएस्ट नंबर की क्या है, 9 ही है। तो ठीक है, हमने 9 ले लिया। उसके बाद सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो अब 9 के बाद कौन सा सेकंड होगा, तो ये 6 वाला होगा। 9 के बाद 6 सबसे बड़ा नंबर होता है, और 6 का हमें सेकंड डिजिट नंबर चाहिए। तो 619 का सेकंड डिजिट नंबर 1 है, 1 है, और इसको दोनों को में क्या करना, डिवाइड। तो 9 में से 1 आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। आई होप कि क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सॉल्व करना भी आपको ईजी अब लगने लगा होगा। रीजनिंग हम इसी तरह से पढ़ाएंगे कि आपको एक एक पैटर्न को क्लियर करेंगे और इतना सिंपली समझाएंगे कि अगर कभी भी आपको रीजनिंग नहीं आई या आपने कभी भी नहीं पढ़ी है तो भी आपको समझ में आएगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल द इवन डिजिट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी 10th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अरेंजमेंट। यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी सम अंक हटा दिए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा इन व्यवस्था के दाईं ओर से 10वां होगा। सम अंक हमें हटा देने, सम अंक हटा देने का मतलब क्या है कि वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे आप मेरे जैसा कट तो कर नहीं सकते, यहाँ तो मुझे समझाना है इसलिए मैं कट कर रही हूँ। आप वहाँ पे सम अंक को देखेंगे नहीं, सम जितने भी हैं उन्हें आप अवॉइड कर देंगे, और हमें देखना कहाँ से, राइट हैंड से देखना है। तो राइट हैंड कौन सा होता है, ये वाला। तो राइट हैंड से हमने ये सम हटा दिया, ये सम हटा दिया, ये 4, ये 1, ये 4, ये 6, ये 2, ये 8, 2, ये सारे हमने जो है रिमूव कर दिए, हटा दिए, क्योंकि हमें इन सम नंबर्स को नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम इनको देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमने हटाने के बाद क्या करना है, हमें राइट हैंड से 10th पे जाना। तो अब जितने भी इवन डिजिट्स थे, सम संख्या थी, उन्हें तो हमने हटा दिया, अब हमें 10th पे जाना है। तो अब जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 पे आपका 5 आ रहा है, खुद से आप काउंट कीजिए। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आपको पीडीएफ सेम ही पीडीएफ दूंगी, यानी सेम यही क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो एक बार आप वीडियो देखने के बाद जब खुद से इनको एक बार लगा लेंगे तो आपको एकदम पक्का हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैंने आंसर वहाँ इसीलिए नहीं दिया क्योंकि आप खुद से लगाएं, और जब फिर भी आपका गलत हो तब वापस आकर आप यहाँ पे चेक करें कि मैंने देखने के बाद भी कहाँ पर गलती कर दी। तो चलिए आपका आंसर हो गया 5, ऑप्शन सी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। If all the digits of number are arranged in ascending order within the number, then which of the following is third lowest number? यदि संख्या के सभी अंक संख्या के अंदर आरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए, अगर हम जितने भी नंबर हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आरोही क्रम में, आरोही अवरोही तो आपने पढ़ा है ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और विद इन द नंबर यानी नंबर के अंदर ही हमें उन्हें अरेंज करना है, तो हमें थर्ड लोवेस्ट नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नंबर पे देखेंगे कि कौन सा आ रहा है। तो देखिए यहाँ 970 वाले में 0 पहले आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, ठीक है। और ये 204 वाले में 0 पहले आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। तो अब ये तो 2 संख्याओं वाला हो गया, तो इन्हें तो आपको देखना ही नहीं है क्योंकि हमें पूछा कौन सा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लोएस्ट नंबर ऑल द डिजिट्स, ठीक है। तो हमें अब क्या देखना है, तीसरा। तो तीसरा देखने के लिए हम अब देखेंगे कि किसमें छोटा पड़ रहा है। तो जो पड़ रहा है वो है ये 1 वाला, 1 ही सबसे छोटा है 0 के बाद, तो 1 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 9 आएगा। तो यही तीसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या हुई। तो 169 सबसे छोटी संख्या हुई ये वाली, और
इसका सही अरेंजमेंट क्या है 619, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया। यानी पूरी सीरीज आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको आरोही क्रम में लगाना है, लेकिन तीसरी संख्या चाहिए तो बस पहली ढूंढिए, दूसरी ढूंढिए, फटाक से तीसरी पे पहुंच जाइए। पांचों को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम वहां पर वेस्ट होता है। यही शॉर्ट ट्रिक है कि आपको टाइम को कैसे बचाना है, ये मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ फर्स्ट डिजिट विल बिकम थर्ड डिजिट, सेकंड डिजिट विल बिकम फर्स्ट डिजिट एंड थर्ड डिजिट विल बिकम सेकंड डिजिट विद इन द नंबर, देन विच नंबर विल बी द लोएस्ट अमंग ऑल। बड़ा क्वेश्चन होगा, चलिए हिंदी में भी समझ लेते हैं। यदि एक संख्या के भीतर पहले अंक को तीसरे अंक के साथ, दूसरे अंक को पहले अंक के साथ और तीसरे अंक को दूसरे अंक के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। दूसरे अंक यहाँ पे को है, तो देखिए हमें करना क्या होगा इसके लिए कि पहली डिजिट को हमें थर्ड डिजिट से रिप्लेस करना है। तो मान लीजिए ये जैसे पहले फर्स्ट डिजिट को हमें थर्ड पे ले जाना है, तो देखिए पहला मैं एक नंबर आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये 204 है, तो 204 की हमको पहली डिजिट को थर्ड पे पहुंचाना है, तो पहली डिजिट 2 है, तो चलिए ये थर्ड पे पहुंच गई। उसके बाद सेकंड डिजिट को फर्स्ट पे लाना, तो ये सेकंड डिजिट 0 है, ये फर्स्ट पे आ गई। उसके बाद थर्ड डिजिट को हमें सेकंड डिजिट पे लेके आना है, तो ये जो थर्ड डिजिट है ये हमें यहाँ सेकंड पे ले आए, तो ये नंबर कुछ इस तरीके का बन गया। ऐसे ही सारे नंबर देखने हैं, विद इन द नंबर पूछा है, नंबर के अंदर। देन विच नंबर विल बी द लोएस्ट अमंग, तो सबसे लोएस्ट कौन सा है। तो लोएस्ट जानने के लिए अब आप क्या करेंगे कि सेकंड जो नंबर है, जो ये सेकंड नंबर है ये फर्स्ट पे आ रहा है, तो अगर हम सेकंड को पकड़ लें कि सेकंड ही फर्स्ट पे आता है तो हमें सबसे छोटा मिल जाएगा, तो बस सेकंड को आप चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकंड 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, और पूछा कौन सा था लोएस्ट अमॉन्ग, यानी कि सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी है, 6 में, 7 में, 1 में, 7 में और 0 में सबसे छोटी कौन सी आएगी, 0 वाली सबसे छोटी आएगी, जाहिर सी बात है। तो यही वाली सबसे छोटी बन रही है, तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, बट ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो खुद से एक बार पीडीएफ लेके इन्हें जरूर लगाएं, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टैप नॉट मैट PQR STB, ये एक सीरीज दी गई है, थोड़ी अलग टाइप की सीरीज है। हम बार बार सीरीज को चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम हर टाइप आपको चेंज करा रहे हैं, और 3 क्लासेस में हमने आपको हर टाइप कराने की कोशिश की है। तो आप एक बार तीनों वीडियो जरूर देख लें ताकि आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो एकदम पक्का हो जाए। इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन अ डिक्शनरी फॉर्म, राइट टू लेफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखिए डिक्शनरी फॉर्म मतलब अल्फाबेटिकल फॉर्म में हमें लगाना है, इन वर्ड्स को अरेंज करना है और वो भी राइट टू लेफ्ट करना है। तो ये देखिए राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, मैंने कई बार बताया। तो जब इसको आप अल्फाबेटिकल में लेके जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका आएगा, तो आप पहले वाले को सबसे पहले चेक करिए, पहले वाले को सबसे पहले चेक करेंगे, M पहले आएगा, फिर N, P, S और ये T, ठीक है। तो और उसमें हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो सेकंड हमें लेफ्ट से जानना है। तो सेकंड पे सबसे बड़ा तो देखिए T लास्ट में आ रहा है, और लास्ट से पहले कौन सा आया था, S वाला आया था। भाई आप जब देखेंगे तो M, N, P, S और T आ रहा है ना अल्फाबेट में, तो S वाला नंबर सेकंड पे आ रहा है और हमें सेकंड चाहिए लेफ्ट से, तो लेफ्ट से सेकंड कौन सा हमारा पड़ जाएगा, STB यानी B वाला। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही नंबर को चेक करके हमें सीरीज को सॉल्व करना है, यही तरीका होता है पूरा। यदि आप चेक करेंगे तीनों जो इसमें अल्फाबेट्स हैं तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, और हमें टाइम को बचा करके क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, यही आपको समझना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही अलग सीरीज है और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझिएगा कि इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स भी दिए गए हैं, यानी कि ABCD वगैरह, कुछ आपको नंबर्स भी दिए गए हैं यानी 1 2 3 4 वगैरह, और कुछ आपको सिंबल्स भी दिए गए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि परसेंटेज, एट द रेट, ये सब। तो ये सीरीज जो होती है बहुत पूछी जाती है, और इसमें पूछा क्या जाता है कि इस तरीके का ये इन्होंने दे दिया है, और ये जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं इसकी जगह पर क्या आएगा, इनमें से क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए तो अब हम देख लेते हैं, पहले एक एक को चेक करना पड़ेगा। देखिए B से S पे पहुंचने पे हमें कितने नंबर लगते हैं, बस सीधे आप यहाँ पे आइए, ये B है और B से हमें S पे जाना है, तो B से आप S पे जाएंगे। देखिए ये B है, और ये जो यहाँ पे आप डॉलर का साइन देख रहे हैं ये S है, ये पता नहीं डॉलर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा PDF में। तो देखिए ये B है और ये S है, और इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 नंबर का डिफरेंस है। B से S, ऐसे ही आपको P से T चेक करना है, तो ये आपका P है और ये आपका T है, तो 1 2 3 4 5, देखिए इसके बीच भी 5 नंबर का डिफरेंस पड़ रहा है। इसके बाद आप एट द रेट से 5 में जाएंगे, तो ये एट द रेट है और ये आपका 5 है, तो इसमें 1 2 3 4, तो ये भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी 4 और एक ये 5 नंबर का डिफरेंस पड़ रहा है। तो इसी तरीके की सीरीज़ हमें चलानी है कि 5 का अंतर आना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें किसमें 5 का अंतर आ रहा है। तो अब आप 8 से देखेंगे कि 5 का अंतर किस पे पड़ रहा है। तो देखिए ये 8 है आपका, और 1 2 3 4 5 के बाद A आ रहा है,
तो ए वाला पड़ रहा है, लेकिन यहाँ तो ए वाले 2 हैं, तो हमें दूसरा नंबर भी चेक करना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर ई है, तो ई को पकड़िए, ये हो गया आपका ई। 1 2 3 4 5, तो ई से 5 पे आ रहा है 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है यू। तो यू वाला आपका पड़ रहा है, तो ये तीसरा भी आप चेक कर सकते हैं और आपका आंसर आ गया ए यू के। तो इस तरह इसको सॉल्व करना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप समझ पाए या नहीं? हमें पहले इससे इसका अंतर, इससे इसका अंतर, इससे इसका अंतर देख लेना है। ऐसे ये आगे अंतर होगा, बस उसी अंतर से जो चौथा आपका क्वेश्चन मार्क की जगह होगा वो निकल करके आ जाएगा। तो इस सीरीज में इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने आपको समझाया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आपका एक एक टॉपिक हम क्लियर कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रीजनिंग का ये कंप्लीट फाउंडेशन 0 लेवल बैच हम चलाएंगे अपने चैनल पर, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ताकि हर वो स्टूडेंट रीजनिंग पढ़ सके जो रीजनिंग पढ़ना चाहता है, क्योंकि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रीजनिंग आती है, आप जानते हैं ये बात। तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से लेकर खुद से एक बार जरूर लगाएं। साथ ही हमने व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर लिया, जहां हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, तो आप उसे भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।